बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ हो उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इससे बड़ी खबर सुबह सुबह मैं आपसे क्या शेयर करूं कि भारत के इस वक्त तमाम मीडिया में खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के डीप डाउन सिटी सियालकोट में असले के एक डिपो के ऊपर हमला किया है और इतनी कैजुअलिटीज हो गई और इतने धमाके हो गए कि पूरा इलाका थर्रा कर रह गया है। उस खबर की इंपॉर्टेंस क्या है, उस खबर की डिटेल्स क्या है, ये तो मैंने आपको बताना है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने सियालकोट के कैंट में असले के गोदाम के ऊपर हमला किया है। उस खबर की डिटेल्स वो भी मैंने आपको बतानी है। आपको साथ साथ रशिया से मुतल्लिक भी मैंने आपको अपडेट करना है। कहीं वाकई रशिया ने एक और असले का डिपो यूक्रेन का तबाह किया, वो आपको बताना है। अमेरिका ने जो बाइडन और सदर जी की मुलाकात के बाद, अमेरिका और चीन के दरमियान जो थी, चीन ने बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली अपना स्टांस सामने पेश कर दिया। चीनी वजीर खारजा क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में, अमेरिका की धमकियों के ऊपर कि नतायज कैसे भुगतने पड़ेंगे, वो आपको बताना है। मैरियोपोल पर आज फाइनल जंग है। मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि एक दो दिन में बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि कीव पे कब्जे से पहले मैरियोपोल को मुकम्मल तौर पर, जो इनका साहिली शहर है जिसका पोर्ट पहले के बंद कर दिया गया, उसका मुकम्मल कंट्रोल रशिया की इज्जत का मसला बना हुआ है। और जिस थ्रॉटल के साथ इस वक्त हमला हो रहा है वो आपको बताना है। यूरोप की सबसे बड़ी जो स्टील का प्लांट है उसको तबाह किया गया है। कुछ वीडियोस हैं वो आपको बताना है। इसके अलावा दीगर खबरें भी हैं, एक के बाद एक सारी आपके सामने रखता हूँ। बेशक रिक्वेस्ट है कि चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आपको पहुंचती रहे। कहते हैं ना, जब दुश्मन के घर में कोई तकलीफ होती है ना तो बड़ी खुशी होती है। आज ऐसे ही है। मैं खुद भी जिस वक्त लोकेशन में, मैं ज़्यादा दूर नहीं, इंडिया से लद्दाख से थोड़ा करीब ही हूँ, तो इसलिए मुझे ये खबरें देते हुए इधर से थोड़ा सा वो बन जाता। इंडिया का मीडिया खबर क्या दे रहा है, जरा पहले वो सुन लें। पाकिस्तान से सियालकोट धमाके से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी पर धमाके का शक, ये पाकिस्तान की मीडिया ने जी आपने सुना। इंडियन मीडिया कह रहा है कि सियालकोट में कंटोनमेंट के एरिया में असले के डिपो के ऊपर बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला कर दिया और पाकिस्तान का मीडिया इस सिलसिले में कह रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने सियालकोट में एक असले के डिपो पर हमला किया। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने नहीं किया बल्कि टीटीपी ने किया है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ मुल्लास को नाराज नहीं करना चाहता। ये इंडिया का तमाम मीडिया इसी मातम के साथ, जो भी आपने वीडियो भी देखी, वो चल रहा है। अब जरा लोकेशन सुन ले जी, उधर वो डिपो की जो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा धमाका हुआ। अभी असल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ये वीडियोस के अंदर ये भी ज़रा देख लें धमाके की टेंडेंसी क्या है असले डिपो की, ज़रा देख लें। ये हो रहे हैं जी, ये जो पटाखे शटाखे जो फूट रहे हैं, ये सारे उस असले के डिपो के। इंडियन मीडिया का ये मानना है कि पाकिस्तान के मीडिया ने बोला है, क्या कोई भी पाकिस्तान का मीडिया बता सकते हैं जिसको वो अपनी पब्लिक को अंधा करने के लिए कोट कर रहे हैं? कोई भी। अभी असल चीज मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ झूठ और बकवास है, सिर्फ झूठ और हरजर सराई है। वजह यह है कि वो जो गलती से उनका जो सबसे बड़ा वो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो गलती से चल गया था ना, जो मिस्टेक के लिए, उसकी सबकी तोफ और लानत और क्लैरिफिकेशन अभी तक इंडिया नहीं दे सका। ये उस ह्यूज इंपैक्ट को जो इंडियन अवाम के अंदर जो अनसर्टनिटी फैली है ना कि क्या हमारे सुपरसोनिक मिसाइल इस हद तक थके हुए हैं कि गली की जो शुरली या पटाखा है वो भी को मुंह मुहार देख कर उठती हो। ये वैसे गलतियों से ही हवा में उड़ जाते हैं और उसके बाद जाके पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पर गिर जाते हैं। चीन ने क्लैरिफिकेशन अलहदा मांगी, यूरोपीय दुनिया ने क्लैरिफिकेशन अलहदा मांगी। इस वक्त जितनी इज्जत और जिल्लत और हजीमत का सामना भारत को है ना, और भारत की फौजी क़यादत को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को है, इतना कहीं भी नहीं है। इस बिना पर उस टेंडेंसी को, उस थ्रस्ट को जो पब्लिक की तरफ से, दुनिया की तरफ से भारत के ऊपर आ रहा है, उसको मिटाने के लिए इंडियन मीडिया पूरे प्लान तरीके से चल रहा है। अब बताता हूँ क्या हुआ जी। ये डिपो था सियालकोट में। इस सियालकोट में डिपो पे शॉर्ट सर्किट हुआ।
शॉर्ट सर्किट में असले के डिपो पे आग लगी। ये जो पटाखे आप जो देख रहे हैं ये उसी के हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुबह का ये वाक़या है। अब जब मैं आपसे बात करूँ, मुकम्मल तौर पर आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। ना ही कोई BLA है, ना ही कोई TTP है, क्योंकि ये इंडिया की अपनी ख्वाहिशात तो हो सकती है, ये अपनी उनकी ख्वाहिशात हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि इंडिया में हमारे चैनल, मेरा स्पेशली चैनल नहीं देखा जाता, जो लोग प्रॉक्सी लगा के देखते हैं ना, उनको मैं बता दूं, ये है वो असल चेहरा जिसको वो छुपाने की कोशिश करते हैं अपने मीडिया का। ये है वो गोदी मीडिया जिसको वो छुपाने की कोशिश करते हैं। पहला झूठ, BLA बलूचिस्तान में है, ये पंजाब में इधर आना इनके लिए नामुमकिन है। अच्छा, दूसरी TTP फैक्ट्री नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कहने के पाकिस्तानी मीडिया ने कोट किया। अरे खुदा के बंदो, कोई पाकिस्तानी मीडिया का क्लिप तो चला दो, कोई क्लिप चला दो, पाकिस्तान का कोई सोशल मीडिया का क्लिप चला दो जिसमें यह कहा गया हो कि जो नहीं है वो नहीं है। जहां अटैक हमला होता है हम मानते हैं, उसके तदारुक के लिए बात करते हैं हमारी फौजियों ने क्या कार्रवाई की। खैर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आ जाएंगी ISPR वगैरह की। तो मैं आपको बता दूं कि एक शॉर्ट सर्किट है जिसकी बिना पर यह आग लगी। ये दुनिया के किसी भी जगह पर मुमकिन हो सकता है। तो मेरा ख्याल है इतनी भारत को तसल्ली होगी। अब मैं दीगर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर कर दूं ताकि मैं बताऊं, इसी बहाने आपको बता दूं कि हाँ, किसी जगह पर हमला हुआ भी है, एक डिपो उड़ाया भी गया है और उसकी फुटेज भी मैं आपके सामने करता हूं जी। वो फुटेज ये है जी, ये ज़रा देख लें। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है रशिया की, ये बता रही है कि यूक्रेनियन आर्मी का डिपो है बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्राइक। ये देखें जी, ये डिपो है जी। ये सुबह सुबह निशाना बनाया गया है यूक्रेन के अंदर। इसको टारगेट किया गया, उसके बाद भरपूर तरीके से उसको निशाना बनाया गया ताकि इधर कुछ भी बाकी ना बचे। ये रशिया की एयर स्ट्राइक से जी, जिसकी बिना पर यूक्रेन के इस डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। ये है असल फुटेज, ये है असल जिसको वो आज सियालकोट के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा है। मैं ज़रा दीगर खबर स्पीड से आपके साथ लेके चलता हूँ जी। उसमें यह है कि जी अब तक की इतलात के मुताबिक रशिया के और ये कोई और नहीं, रॉयटर बता रहा है, रशिया की एविएशन जो है ना, एयरफोर्स अटैक अब ज़रा कम हो गए। क्या कह रहा है, रशियन एविएशन हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड टू प्रेजेंस इन द यूक्रेनियन स्काई। This is reported in command of Air Force Ukraine. During day this Ukrainian Air Defense Forces shot down 3 occupant helicopters. यानी अभी कुछ देर पहले 3 हेलीकॉप्टर्स से मुतल्लिक है कि गिराए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर, जिसकी बिना पर एयर स्ट्राइक पे बहुत कमी हुई है। अब ज़रा उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाएंगे ना, जो दोबारा से एक बार फिर से, जैसे S-300 है रशिया का ही, एक ज़माने में यूक्रेन के अंदर लगा हुआ था ना, उसी को इस्तेमाल करके उसी को उड़ाने के लिए अभी करेंगे। तो उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक्स मज़ीद बढ़ेंगी। बहरहाल मारियोपोल में इस वक्त तबाही मची हुई है, मारियोपोल में इस वक्त तबाही मची हुई है और ये 24 से 36 घंटे इसको मुकम्मल तौर पर इसका कब्जा इन्होंने लेना ही लेना। मज़ीद कुछ चीज़ें सुन ले जी। नॉर्थ कोरिया ने, ये रॉयटर्स बता रहा है, सॉरी टाइम्स ऑफ इसराइल बताया, नॉर्थ कोरिया फायर्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स। और ये जो भी कोरिया बता रहा है इस सिलसिले में कह रहे हैं कि किस तरफ किया है, हाँ येलो सी से मुतल्लिक है कि उस तरफ किया है, टारगेट क्या था ये नहीं बताया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च फायर किए नॉर्थ कोरिया ने इस मौके पर जब यूक्रेन के अंदर टेंशन है। नॉर्थ कोरिया अमेरिका और यूरोपीय दुनिया का ओपोनेंट, इस सिलसिले में आपने ये ज़हन के अंदर रखना है। और इसकी डिटेल जो है वो क्या, नॉर्थ कोरिया फायर्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, Seoul says the latest is series of provocation of the nuclear armed nation to heighten tensions in the region। उस मौके पर जब दुनिया की न्यूक्लियर जो ताकतें वो टेंशन के दरमियान है, तो नॉर्थ कोरिया ने 4-5 इकट्ठे रॉकेट येलो सी की तरफ मारे। तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं। दीगर खबरें में सुन लें जी। यूरोप का सबसे बड़ा स्टील का प्लांट वो रूस ने तबाह कर दिया यूक्रेन के अंदर, ये उसकी फुटेज है जी। वन ऑफ द यूरोपियन लेटेस्ट स्टील प्लांट, लार्जेस्ट स्टील प्लांट डैमेज ड्यूरिंग रशियन सीज ऑफ मैरियोपोल। ये मुकम्मल तौर पर तबाही की तरह तबाह कर दिया गया। बिगेस्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स एज अ होल बैडली डैमेज एट रशियन फोर्सेस ले सीज टू यूक्रेनियन सिटी मैरियोपोल। मैरियोपोल में जो हालिया हमला उसके अंदर ये नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा कुछ अहम तरीन, अब मैंने वो बताना था कि जो चीन का बाकायदा तौर पर ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आई है उससे मुतालिक मैं आपको ज़रा आगाह कर दूं। वो स्टेटमेंट ये है, चाइना ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री ओवर यूक्रेन वॉर। ये फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, वजीर खारजा, कि तारीख की बेहतरीन साइड पे, सही तरफ पे इस वक्त चाइना खड़ा है। मजीद डिटेल सुन लीजिए। चाइना स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री ओवर द यूक्रेनियन क्राइसिस।
टाइम विल टेल, वक्त बताएगा कि हम सही तरफ पे खड़े हुए हैं। एंड पोजिशन इज लाइन विद द विशेज ऑफ मोस्ट कंट्रीज, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। और दुनिया के ज़्यादातर मुल्क भी यही जानते हैं कि चाइना सही जगह पर इस वक्त खड़ा हुआ है। चाइना विल नेवर एक्सेप्ट एनी एक्सटर्नल कोएजन और प्रेशर एंड अपोजेज एनी अनफाउंडेड एक्यूजेशन ऑफ सस्पिशियस अगेंस्ट चाइना। वन टोल्ड रिपोर्टर सैटरडे दैट हम किसी किस्म की कोई धमकी में नहीं आएंगे जो अमेरिका हमें देने की कोशिश करे। जो बाइडन की सदर जी से मुलाकात के बाद ये पहली खुल के ऑफिशियल आई है स्टेटमेंट चीन की। उन्होंने कहा हम अमन के साथ हैं, बड़ी ताकतों को नहीं लड़ना चाहिए, हम सब चीज़ों के साथ, लेकिन हमें कोई धमकी देने की कोशिश करे ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यूक्रेन के मामले में हम रूस के साथ हैं, रूस के मौक़िफ़ के साथ हैं। नेटो को पहली बावर करा चुके हैं कि खबरदार इसकी आप मेंबरशिप ना खोलें, ये बड़ी तबाही की तरफ है। तो हमें धमकाना शमकाना नहीं है। तो मेरा ख्याल है जैक सुलेमान से लेके वज़ीर ख़ारजा की धमकी के बाद जो बाइडन की धमकी के बाद ये प्रॉपर वे में जवाब आ गया कि इसके बाद किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अचानक कह रहा है मैं तारीख के असल पलड़े की तरफ खड़ा हूँ, असल किनारे की तरफ खड़ा हूँ, सही किनारे की तरफ खड़ा हूँ, और ये वक्त बताएगा। अच्छा, ये और इसके बाद एक दो चीज़ें और मैंने आपको बता दी थी। अच्छा जी, और अब की जो अपडेट्स है वो ये है कि आने वाली चंद घंटों के लिए मैरियोपोल में बहुत ज़्यादा तबाही आने वाली है। फीडबैक से मुतालिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंडिया के बहुत करीब से सलमान हैदर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।